होली की बात करते हैं। उमंग, खुशी और मिलन का त्योहार है होली, लेकिन समाज का एक हिस्सा ऐसा भी है जो रंगों को पहचानना तो दूर, उनसे दूरी बनाकर रखता आया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नजर गई और खुशियों के रंग उनकी जिंदगी में फिर से भर गई। मथुरा वृंदावन के वृद्धाश्रमों में होली पर देखी ये खास रिपोर्ट। कोई फूल तोड़ रही है तो कोई खुशी को रोकने की कोशिश में है, कोई नाच रही है तो कोई गा रही है, कोई ताली बजा रही है, कोई जो आवाजें आ रही हैं उनमें मगन है। ये सभी विधवाएं हैं वृंदावन की। ये ठुकराई हुई हैं अपनों की, सताई हुई हैं सामाजिक बंधनों से, जकड़ी गई थी उन नियमों से जिसने इन्हें समाज से बाहर उस जगह ला छोड़ा था जहां खुशियों की कौन कहे, रोशनी की किरण भी अभिशाप लगती थी। लेकिन भला हो सुप्रीम कोर्ट का, उसके निर्देशों के बाद एक संस्था ने इनकी जिम्मेदारी ली और पहली बार इन महिलाओं के जीवन में भी रंग खिले। और जब फूल खिले तो इस कदर खिले कि कई सालों के दुख दर्द, आंसू, तिरस्कार, दुत्कार बस पल भर में काफूर हो गए। पति मर जाए तो महिला का सब कुछ समाप्त हो जाता है, होल जिंदगी भर के लिए। पत्नी मर जाए तो पति जो है शादी भी करता है, खाता पीता है, मौज भी करता है, होली भी खेलता है। तो सारी विपदा जो है महिलाओं के लिए क्यों होनी चाहिए? तो ये हम लोग सोचा है कि प्रतिष्ठा जो है महिलाओं की, इनको भी समाज में आगे लाना चाहिए। इनमें से कोई उम्र के आखिरी पड़ाव पर है तो कोई अभी बस 20 और 30 की। इस होली में शामिल कुल 700 विधवाओं में कोई बिहार से आई है तो कोई दिल्ली से, लेकिन खुशी सबकी एक है, सब मस्त है, मगन है। बिहार पटना। अच्छा, यहाँ किस लिए आई हैं? ये प्रोग्राम देखने के लिए। अच्छा, प्रोग्राम देखने के लिए। आपको ये पता है यहाँ पे फूलों की होली खेली जा रही है? मिल तो रही है, अब फूल कहाँ से ले आवे? चेतन बिहार से। चेतन बिहार से। यहाँ किस लिए आई है? यहाँ क्या करने आई है? होली के लिए, मतलब फूलों की होली खेलने के लिए? किस लिए? हाँ, फूलों की होली खेलने के लिए आए। हमारे बाबा ने हम बुलाए थे। अच्छा, बाबा ने। इन्हें देख ऐसा लगा मानो सालों साल की पीड़ा भूल खुशी का एक पल वो जी भर के जीना चाहती है। सामाजिक संस्था ने इन महिलाओं के लिए रंगों भरा जो माहौल दिया, उसके पीछे एक गहरी सोच, कड़ी मेहनत भी शामिल है। संस्था ने इन महिलाओं के जीवन में होली के अलावा बाकी रंग भरने के और घरेलू माहौल देने के साथ साथ इनके लिए पढ़ाई का इंतजाम और आर्थिक मदद का इंतजाम भी किया है। यहाँ पर 5 आश्रम है और ये 5 आश्रम के 700 महिलाएं हैं जो विडो हैं, जो रहती हैं। पहले इनको खाना नहीं मिलता था और भजन करने के लिए बाहर जाती थी, तो रात में खाने में कठिनाई होती थी उन लोगों को। और जो मेडिकल सुविधा नहीं थी, मरने पर इनके लाश को काट करके जमुना जी में फेंक दिया जाता था। तो कोई किसी प्रकार से कोई संस्कार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट का ध्यान इस ओर गया। सुप्रीम कोर्ट ने नालसा से कहा, नालसा ने हमसे कहा। उस समय से हम लोगों ने एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया है जो महिलाओं को 2000 रुपया प्रति माह अब मानदेय मिलता है। ये खिलखिला रही हैं, नाच रही हैं और गा रही हैं। राधा कृष्ण और गोपियों का रूप धर श्रृंगार कर खुशियां मना रही हैं, लेकिन उस दुख, पीड़ा, तिरस्कार को अपने से दूर करना चाह रही हैं जो इन्होंने साल दर साल सही, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए होती है। समाज के उस दस्तूर को झुठला रही हैं जिसके तहत पत्नी के जाने के बाद पति तो शादी कर सकता है, खुशियां मना सकता है, लेकिन पति के न रहने पर पत्नी को सफेद वस्त्र पहन बाकी बची जिंदगी अभिशाप की तरह जीनी होती है। देख सकते हैं कि जो पूरा माहौल है वो कृष्णमय हो गया है और यहाँ पे जो गोपियां हैं वो कोई और नहीं बल्कि जो निराश्रित महिलाएं हैं वो बनी हुई हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो उनके जो सखी हैं वो भी जो है ये कहा जा सकता है कि
जो निराश्रित महिलाएं वो बनी हुई है और पूरा जो यहाँ माहौल है वो भगवानमय हो गया है। और ये जो झांकियां जो है ये निकाले जा रहा है। यही नहीं, यहाँ पे जो है ये जो गोपियां हैं वो जो है महारास लीला रच रही है, जो कि श्री कृष्ण भगवान ने अपने गोपियों के साथ रचा था। और अब जो है ये जो गोपियां बनी हुई हैं वो जो है अपने अन्य सखियों के साथ जो है उस रास लीला को रच रही है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो यहाँ जो महिलाएं हैं वो ये चाह रही है कि जो उनके अंदर की जो हीन भावना थी वो किसी तरह से समाप्त हो और वो भी जो है इस समाज में जो है खुलकर सामने आ सके। और जो यही कारण है कि यहाँ पे जो है ये फूलों की होली का जो आयोजन किया गया है। और इसमें जितनी भी जो निराश्रित महिलाएं हैं या फिर ये कहा जा सकता है जो विधवाएं हैं वो यहाँ पे आई हुई हैं और फूलों की होली खेल रही है, ताकि जो उनके अंदर की झिझक है वो भी जो है उनको बाहर कराया जा सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो है इनके लिए खुशी और हर्षोल्लास का जो है एक अनोखा जो है मंजर है। कैमरामैन हरीश के साथ संजीव सिंह, सारा न्यूज ब्यूरो, मथुरा, वृंदावन।